जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल AZ ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मुद्रा, बचत एवं साख, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर के जो 3 वर्ड हैं इनको समझ लिए। मुद्रा यानी पैसा, आप लोग ये जानते हैं। बचत यानी जो आप बचाते हैं पैसे कमाने के बाद। उसके बाद जो है साख, ये काफ़ी लोगों के लिए नया वर्ड है। साख का मतलब होता है लोन, मतलब किसी से उधार लिए वो चीज़ भी आपका साख में आएगा। मतलब अगर उसके बदले में आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब उसको ब्याज दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें लोन के अंतर्गत यानी साख कहलाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वस्तु विनिमय क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय। वस्तु का मतलब चीज़, कोई भी चीज़ हो, और विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना, लेन देन करना। तो यहाँ पे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत ज़रूरत की वस्तुओं के बदले में वस्तु ही प्राप्त की जाती थी। मतलब यहाँ पे समझिए कि मेरे पास अगर यह कपड़ा है और आपके पास चावल है, और मुझे ज़रूरत है चावल की जो कि आपके पास है, तो मैं आपसे चावल लूँगा और आपको मैं कपड़ा दूंगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस चलते रहता था, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। किसी एक वस्तु का इच्छित मतलब इच्छा वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। मतलब अगर आपको कोई वस्तु पसंद है, मान लीजिए कि आपको कपड़ा खरीदना है, वो पसंद है आपको, तो जिस इंसान के पास कपड़ा है उस इंसान के पास जाना है आपको, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको देना है, तब आपको कपड़ा मिलेगा। तो इसी चीज़ मतलब सामान के बदले सामान, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स पर ख़राब भी थे, तो इस चीज़ को भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, आज भी ये वस्तु विनिमय प्रणाली गाँव में, छोटे छोटे शहरों में मिलता है। जैसे कि चावल, धान, गेहूं, नमक, तेल या फिर ज़रूरत के अन्य सामान, यहाँ तक कि कपड़ों को भी प्राप्त किया जाता है। काफ़ी पहले से प्रचलित यह प्रणाली अब भी देहातों में मौजूद है। आपको पता होगा कि कोई अगर आप कहीं पर सामान बेचने के लिए जाएंगे, अगर छोटे गांव में आप लोग देखे होंगे, अगर आप गांव से हैं, तो कोई इंसान अगर मान लीजिए कि ये डालमोट अक्सर वाल बेचने के लिए आते हैं, डालमोट वाले आते हैं, तो आप उनको चावल या फिर कोई भी चीज़ देते हैं, उसके बाद वो आपको डालमोट देते हैं। ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली है, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। अब यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं, यह मौद्रिक प्रणाली क्या है। मौद्रिक प्रणाली बेसिकली होता है कि पैसे के बदले में सामान खरीदना। मतलब समझिए, एक तरफ पैसा होगा, एक तरफ मुद्रा है, और एक तरफ जो भी आप वस्तु लेने वाले हैं वो है। मतलब वन साइड में मुद्रा होगा ही, तो उसी को मुद्रा प्रणाली कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मौद्रिक प्रणाली में आवश्यक वस्तु की प्राप्ति में वस्तु की जगह मुद्रा ने स्थान ले लिया है। पहले वस्तु आदान प्रदान किया जाता था, लेकिन अब जो है मुद्रा उसके जगह में आ गया एक तरफ। अर्थात विनिमय के एक पक्ष मुद्रा जरूर रहता है, मतलब वन साइड में मुद्रा जरूर रहता है, ये आपको मैंने बताया, और एक साइड में जो भी आपको चीज़ खरीदना है वो चीज़ खरीदते हैं आप। वस्तु के बदले मुद्रा देना तथा अन्य कई कार्य मुद्रा विनिमय के आधार पर आसानी से संपन्न हो जाता है। मतलब वस्तु मुद्रा के बदले में आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो इजीली हो जाता है। वहीं पर अगर आप वस्तु के बदले वस्तु लेंगे तो आपको उस इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिस इंसान को आपकी वस्तु की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आपके पास चावल है तो आपको उस इंसान के पास जाना पड़ेगा जिस इंसान को चावल की ज़रूरत है, तब जाके आपका चावल बिकेगा। तो ये सारी परेशानी आती थी मौद्रिक या वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके आगे में मुद्रा प्रणाली तथा मुद्रा प्रणाली द्वारा भविष्य में भुगतान, मूल्य हस्तांतरण, मूल्य संचय तथा दोहरे संयोग की समस्या का समाधान हो गया। ये सारी परेशानियां थी वस्तु विनिमय में। दोहरे संयोग की समस्या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है मुद्रा का परिभाषा दें। मतलब कि मुद्रा का डेफिनेशन हमें देने के लिए कहा गया। देखिए, मुद्रा वह वस्तु है जिस
वैधानिकता मतलब कि संविधान की तरफ से इसको लीगल है, ये समझिए कि लीगल प्राप्त है, लीगल है तथा स्वतंत्र रूप से प्रचलित है, मतलब इसको चलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ये संविधान इसको इजाज़त देता है मुद्रा को हमें चलाने के लिए। यह विनिमय का माध्यम, मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन का माध्यम के रूप में मुद्रा कार्य करता है। मूल्य के समान मापक मतलब जितना दाम है उतना ही आपको पैसा पे करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप कोई कपड़ा खरीदने के लिए गए, उसका दाम है 500, तो 500 रुपया ही देते हैं आप, तो इसमें भी इजी होता है। वहीं पर ऋण के भुगतान का मापदंड मतलब आप अगर उधार लिए हैं तो उसके लिए भुगतान, उसको पे करने में, उसको उधार चुकाने के लिए एक अच्छा तरीका है। संचय तथा साधन के रूप में ये कार्य करता है, मतलब ये हमारे लिए एक ज़रूरत बन चुका है। अगला सवाल है एटीएम क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एटीएम के बारे में, तो इसको देखते हैं अब। यहाँ पे देखिए सवाल है एटीएम क्या है, तो एटीएम कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, मतलब एटीएम कार्ड को जो डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित आज इस मुद्रा का प्रयोग विनिमय क्रिया को संपादित करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो है एक प्लास्टिक कार्ड है, आपको पता है जो भी एटीएम कार्ड होता है वो प्लास्टिक से बना हुआ था, इसके लिए इसको प्लास्टिक कार्ड कहा जाता है। प्लास्टिक कार्ड के रूप में ये प्रचलित है, काफ़ी आज के समय में हर कोई इस्तेमाल करता है। और इसको इस्तेमाल इसका क्यों करते हैं, ताकि हमें कोई भी चीज़ लेने में, विनिमय करने में, लेन देन करने में ईजी होता है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जो 2400 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब एटीएम जो है 24 घंटे खुला रहता है तथा पैसे जमा करने और निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ये सारी बेसिक चीज़ें इस एटीएम के बारे में आपको पता ही है, इसके बारे में आप इजीली लिख सकते हैं। एटीएम के लिए एक गुप्त पिन कोड होता है, ये भी आपको पता है। एक 4 अंक का गुप्त जो है पिन होता है, जिसको सिर्फ उसके एटीएम कार्ड के मालिक को ही पता होना चाहिए। अगर किसी दूसरे को पता है तो एटीएम यानी आपके बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसा है तो उसको कोई भी निकाल सकता है जिसको पता है, तो जिसे बगैर जाने एटीएम का संचालन संभव नहीं है। मतलब अगर आपके पास पिन कोड नहीं है एटीएम का, तो आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते हैं। तो यह है एटीएम। उसके बाद है पत्र मुद्रा क्या है, भारत में इसे कौन जारी करता है, विवेचना करें। पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा हम समझ गए, मुद्रा क्या है ये भी समझ गए। अब पत्र मुद्रा समझते हैं। पत्र मुद्रा, पत्र मतलब कागज समझिए, मुद्रा आपको पता है क्या है। भारत में इसे कौन जारी करता है, मतलब भारत में जो पैसा है उसको कौन जारी करता है, विवेचना करें, मतलब बताने के लिए कहा गया। देखिए देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जो कागज का नोट प्रचलित किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहा जाता है, या फिर कहते हैं कागज का होना चाहिए। पत्र मुद्रा मतलब कागज का नोट जो आज इंडिया में चलता है तो उसको पत्र मुद्रा कहते हैं। 2 रुपये या इससे अधिक के सभी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। मतलब जो है पैसा को, रुपयों को हमारे इंडिया में कौन जारी करने का काम करता है, तो इस सवाल का जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आई होप कि आप लोगों को इन सारे सवालों के जवाब क्लियर हो चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय